बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लेक्चर के इस सेकंड पार्ट में आप सबको खुशामदीद। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो नाम मैंने आपको बताए थे कि कुरान मजीद में इन जानवरों का जिक्र है, आप वो सुनकर हैरान रह गए होंगे कि इनका जिक्र कुरान मजीद में किस तरह आया है। लेकिन बहरहाल मैंने वजाहत की थी। 14 के नाम मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे और 15 एनिमल्स के नाम मैं आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये वजाहत करता चलूँ कि मैंने आपसे बताया कि टोटल 29 जानवरों के नाम मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप में से बाज़ स्टूडेंट्स ने सुना होगा कि कुरान मजीद में तो हमसे कहा गया कि 31 जानवरों का ज़िक्र है। बाज़ कहेंगे कि हमने सुना है 35 जानवरों का ज़िक्र है, 35 का। मैं उसकी वज़ाहत कुछ यूँ करता हूँ कि जो कहते हैं 31 है, वो 31 किस बेस पर कहते हैं? वो इस बेस पर 31 कहते हैं कि मैंने बाय नेम 29 बताए, लेकिन कुरान मजीद में भेड़ का, मेल शीप का और फीमेल शीप का ये अलहदा ज़िक्र है, तो उन्होंने वो फीमेल शीप वाला भी शामिल कर लिया है। इसके साथ 30 हो गए। इसके अलावा गाय का और गाय के बच्चे का, बछड़े का ज़िक्र अलहदा है, तो उसके साथ ये 2 भी शामिल कर ले, गाय बछड़ा और फीमेल शीप, तो 31 बनते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इस तरह के जानवर की कुछ पैदा किए जो बदन के बिल रेंगते हैं, जो इस तरह के भी हैं जो 2 पाँव पर चलने वाले हैं, कुछ 4 पाँव पर चलने वाले हैं। तो 3 ये हो गए, 3 किस्म के ये हो गए। और एक मवेशियों का ज़िक्र कुरान मजीद में है अलहदा, इन गाय, बकरी वगैरह इसके अलावा मवेशियों का ज़िक्र है। तो ये 4 शामिल कर ले तो 35 बनते हैं। तो ये उन लोगों की बात है जो कहते हैं कि 35 एनिमल्स का ज़िक्र है। लेकिन मैंने 29 नाम जो आपसे बताए उनका बाय नेम मैंने यहाँ पर आपको एक-एक का ज़िक्र किया है कि किस सूरत में है, सूरत का हवाला भी दिया। तो आज हम 15 डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 पर हमारे पास है भेड़। भेड़, नंबर 2 बकरी, नंबर 3 ऊंट और नंबर 4 सूअर। सूअर खिंजीर को कहते हैं। भेड़, बकरी, ऊंट और सूअर का जिक्र सूरत अनाम में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन ये 3 तो हलाल है। इसके बारे में फरमाते हैं कि ये सूअर का गोश्त, खिंजीर का गोश्त हराम है। नंबर 5 एंड 6 कुत्ते और मछली का जिक्र। कुत्ते और मछली का जिक्र सूरह कहफ में है। कुत्ते का जिक्र कुछ यूं है, असहाब कहफ का आप वाकया आपने सुना होगा कि अल्लाह ताला ने उन लोगों पर एक गार में एक तवील मुद्दत के लिए नींद तारी कर दी थी। अल्लाह ताला उनके कुत्ते के बारे में फरमाते हैं कि उनका कुत्ता पहाड़ के दहाने पर पंजे फैलाए हुए बैठा था। तो ये एक लंबा वाकया है। कुत्ते का जिक्र उस वाकये में है, अल्लाह ताला उस वाकये का जिक्र फरमाते हैं। मछली का जिक्र, उस मछली का जिक्र है कुरान मजीद में। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस मछली ने अपना रास्ता सुरंग की तरह पानी में अपना रास्ता बनाया। तो कौन सी मछली? ये जब उस वाक़ये का ज़िक्र है कुरान मजीद के सूरह कहफ में कि जब मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम को ढूँढ रहे थे और इस मछली की मदद से। तो ये वहाँ पर इसका ज़िक्र है। इसके अलावा मछली का ज़िक्र यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़ये में भी है कि यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया। ये भी कुरान मजीद की दूसरी सूरत में है। लेकिन जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा कि मैं सिर्फ़ एक सूरत का हवाला दूँगा। तो मछली का ज़िक्र सूरह कहफ में है। और नंबर 7 चींटी। चींटी का ज़िक्र सूरह नमल में है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम कुरान मजीद में ये वाक़या ज़िक्र है, जब अपने लश्कर के साथ चींटियों के वादी में दाखिल हुए, तो एक चींटी ने अपने साथियों से कहा कि अपने-अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम तुम्हें पैरों तले रोन दे। तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इस नेमत का शुक्र अदा किया। तो चींटी का ज़िक्र इस तरह सूरह नमल में है। हुदहुद परिंदे का ज़िक्र जब सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये भी कुरान मजीद में, ये जो वाक़या मैं बता रहा हूँ इनका कुरान मजीद में ज़िक्र है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या जब बयान फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कुरान मजीद में, उसमें है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम हाज़िरी ले रहे थे अपने लश्कर का, अब जब परिंदों की हाज़िरी ले रहे थे, तो हुदहुद परिंदा उसमें गैर हाज़िर था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्सा भी हुए कि ये क्यों है गैर हाज़िर है। बहरहाल ये एक लंबा चौड़ा वाक़या है, लेकिन सिर्फ़ मैं आपको बता रहा था कि हुदहुद का ज़िक्र इस वाक़ये में है, सूरह नमल की इस वाक़ये में है। नंबर 9 मक्की, जिसे हम फ्लाई कहते हैं, पश्तो में मच कहते हैं। मक्की का ज़िक्र सूरतुल हज में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक मिसाल बयान फरमाते हैं कि ये तुम जिनको अल्लाह के सिवा तुम इबादत करते हो जिनकी तुम, तो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। और अगर मक्खी वो उस उनसे कुछ चुरा के ले जाए तो वो फिर उससे चुरा भी नहीं सकते। उनकी बेबसी का ज़िक्र अल्लाह ताला फरमाते हैं। तो मक्खी का ज़िक्र सूरह हज में इस तरह आया है। नंबर 10 शेर का ज़िक्र सूरह मुद्दस्सिर में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसका मफ़हूम कुछ यूँ है उन आयतों का कि जिसे जो जो नसीहत कबूल नहीं करते, तो वो गोया इस तरह नसीहत से भागते हैं कि गोया बित के हुए गधे हो जो शेर से भाग खड़े हो। तो शेर का ज़िक्र वहाँ पर आया है सूरह मुद्दस्सिर में। नंबर 11 इज़ परवाना। परवाना जिसे कहते हैं हम पतंग, या इंग्लिश में मॉथ्स कहते हैं।
परवाने का जिक्र है सूरह अल कारिया में। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कयामत के दिन लोग परेशान हाल परवानों की तरह होंगे। नंबर 12 मकड़ी का जिक्र है। मकड़ी के बारे में अल्लाह ताला सूरह अल-अनकबूत में फरमाते हैं कि घरों में सबसे कमजोर घर है वो मकड़ी का है, स्पाइडर का। नंबर 13 इज भेड़िया। भेड़िए का जिक्र सूरह यूसुफ में है। सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया कि उनके भाइयों ने जब उन्हें कुएं में डाला तो याकूब अलैहिस्सलाम अपने वालिद मोहतरम से कहा कि हमारे भाई को तो भेड़िया खा गया, झूठ अपने वालिद से कह रहे थे। नंबर 14 दीमक। दीमक का जिक्र सूरह सबा में आया है। दीमक टर्माइट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। सूरह सबा में किस तरह आया है? सूरह सबा में कुछ यूं आया है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़ये में कि जिन्नात को खबर नहीं थी, जब दीमक सुलेमान अलैहिस्सलाम की असा को काटने लगी तो उन्हें खबर हुई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत कर चुके हैं। नंबर 15 कौआ। कौए का जिक्र सूरतुल माइदा में है। जब दुनिया पर पहला कत्ल हुआ, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उसे तरीका नहीं आया था कि मैं अपने भाई को मैंने अभी कत्ल किया है, मैं इसके साथ क्या करूं। अल्लाह ताला ने एक कौए को भेजा। कौए ने इस तरह एक दूसरे कौए को मारा था तो उसे जमीन खोद कर उसमें डालने लगा, तो काबिल ने उससे तरीका सीखा। तो इस तरह कौए का जिक्र कुरान मजीद में सूरह अल माइदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं।